श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। शहर में राजू भाई की एक पुरानी ताले की दुकान थी। उनकी दुकान पर लोग ताला चाबी खरीदने के लिए आते थे और कई बार चाबी खो जाने पर लोग डुप्लीकेट चाबी बनवाने के लिए भी आते थे। राजू भाई की दुकान में एक भारी हथौड़ा भी था जो कभी कभी ताले तोड़ने के लिए काम आता था। एक दिन राजू भाई का 12 साल का बेटा दुकान में आया था। वो अपने पापा को काम करते हुए ध्यान से देख रहा था। एक ग्राहक डुप्लीकेट चाबी बनाने के लिए आया था। राजू भाई ने उस ग्राहक को डुप्लीकेट चाबी बना के दे दी। थोड़ी देर के बाद एक दूसरा ग्राहक आया और उस ग्राहक का ताला तोड़ने के लिए राजू भाई ने हथौड़े का इस्तेमाल किया। राजू भाई का बेटा यह सब ध्यान से देख रहा था। उसने अपने पापा से पूछा कि पापा, आखिर इन छोटी छोटी चाबियों में कौन सी खूबी है जो इतने मजबूत तालों को बड़ी आसानी से खोल देती है, जबकि हथौड़े को वही ताला खोलने के लिए प्रहार करना पड़ता है। राजू भाई ने उसे समझाया कि बेटा, हथौड़ा ताला खोलने के लिए अपने बल का उपयोग करता है, ताले पर प्रहार करता है, ताले पर जोर जबरदस्ती करता है। हथौड़े का इस्तेमाल करने से कभी भी ताला नहीं खुलता है, वो तो टूट जाता है। जबकि जब हम ताले को चाबी से खोलते हैं तब उस पर प्रहार करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। चाबी ताले के अंदर जाकर अपनी जगह बनाकर बिना किसी प्रहार के उसको आराम से खोल देती है। राजू भाई ने अपने बेटे को यह भी समझाया कि हमारे वास्तविक जीवन में भी ऐसा ही होता है। अगर हम किसी भी इंसान को सचमुच जीतना चाहते हैं तो हमें उस व्यक्ति के हृदय में प्रेम पूर्वक चाबी की तरह उतरना पड़ता है। जोर ज़बरदस्ती करने से हम कोई भी काम कर तो सकते हैं, किंतु वो ताले को खोलता नहीं है, बल्कि उसे हथौड़ी की तरह तोड़ देता है। जब हम आसानी से चाबी की तरह काम पूरा कर सकते हैं तब हमें हथौड़ी की तरह जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ बल से प्राप्त किया जा सकता है उसे प्रेम से भी प्राप्त किया जा सकता है, किंतु जो चीज़ प्रेम से प्राप्त किया जा सकती है, सही में दोस्तों वास्तविक जीवन में भी यह हम कई बार करते हैं कि जो चीज़ प्रेम से भी प्राप्त किया जा सकता है उसको भी हम हथौड़ी की भांति कई बार जोर जबरदस्ती करके प्राप्त करते हैं। लेकिन इस कहानी के बाद शायद हम अब इस गलती को दोहराएंगे। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी नीचे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सपोर्ट करो, एक लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।